वो देखते ही उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव द टाइम, आपके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपका नॉर्मल होने वाला नहीं है, आपको बहुत कम चांसेस है कि आप नेचुरली कंसीव होगा, तो आपको आईवीएफ के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। एंड दैट टाइम आई वाज इन अ बिग शॉक। उन्होंने बोला 1 महीने ट्राई करो, अगर 1 महीने में नहीं होता है कंसीव तो आईवीएफ के लिए आ जाओ। आईवीएफ के लिए उन्होंने नीचे पूरी डिटेल्स लिख के दे दी हमें कि ये हॉस्पिटल में जाना है, इस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, डॉक्टर का फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ उन्होंने लिख के दे दिया। Conceive naturally without any treatment, anything. Hi guys, welcome to my channel again, the Mom Spot by Jyoti. सो गाइज, आज वीडियो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई कंसीव नेचुरली थ्राइस इन अ ईयर। सो यू गाइज माइट बी कंफ्यूज विद माई दिस टाइटल। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा हुआ है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आई कंसीव नेचुरली। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 1 साल के अंदर 3 बार किस तरीके से नेचुरली कंसीव किया। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में बात करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से नेचुरली 1 साल में 3 बार कंसीव किया। यू गाइस मस्ट बी शॉक, क्योंकि आई एम इन माई 33+ एज एंड डॉक्टर जैसे मुझे ऑलरेडी बोल चुके थे कि आप नहीं कर पाओगे नेचुरली कंसीव। उसके बावजूद मैंने बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के, मैंने 1 साल में 3 बार नेचुरली कंसीव किया हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो से मोटिवेशन एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस, जब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वी आर नाउ रेडी फॉर दी फैमिली प्लानिंग, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास गए विजिट के लिए, कंसल्ट के लिए। एंड वहाँ पे जाके हमने उनसे बोला कि हमारी ये एज है एंड अभी हम फैमिली प्लानिंग के लिए रेडी है। तो उन्होंने हमें कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ दी लोग कराना प्रीफर करते हैं। अगर आप भी अपने मिड 30s या इनिशियल 30s में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि बिफोर स्टार्टिंग योर फैमिली प्लानिंग आप लोग एक बार गायनिक से मिलके कुछ टेस्ट वगैरह ज़रूर से करवा लें, ताकि आपका जो इनिशियल फेज का टाइम हो वो वेस्ट ना हो। तो हम जब गायनिक के पास गए तो उन्होंने हमें कुछ टेस्ट सजेस्ट किए एंड हमने वो सारे टेस्ट किए। एंड जब हम फाइनल अपनी टेस्ट की रिपोर्ट लेके गायनिक को दिखाने गए, रिपोर्ट देखते ही उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव द टाइम, आपके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उन्होंने बोला 1 महीने ट्राई करो, अगर 1 महीने में नहीं होता है कंसीव तो आईवीएफ के लिए आ जाओ। आईवीएफ के लिए उन्होंने नीचे पूरी डिटेल्स लिख के दे दी हमें कि ये हॉस्पिटल में जाना है, इस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, डॉक्टर का फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपका नॉर्मल होने वाला नहीं है, आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको नेचुरली कंसीव होगा, तो आपको आईवीएफ के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। एंड दैट टाइम आई वाज इन अ बिग शॉक। मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया कि मैंने सोचा कि हम फर्स्ट टाइम विज़िट के लिए गए हैं, अभी हमने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की भी नहीं है, हमने ट्राई भी नहीं किया है। डॉक्टर कह रही है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, जस्ट 1 महीना है एंड उस 1 महीने में नहीं होता है तो आपको ट्रीटमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। वहाँ से आते टाइम मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था मुझे कि मुझे नेचुरली कंसीव नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे दिमाग में अजीब-अजीब सी बातें आने लगी। एक्चुअली मैं थोड़ा चीज़ों का ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ। मुझे ये काफ़ी टाइम से यंग एज से ही आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा लोड लेने लग जाती हूँ चीज़ों का। तो मैं घर तो आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था कि यार अगर नहीं हुआ नेचुरली कंसीव 1 महीने के अंदर तो हमें ट्रीटमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट कराने में 2 प्रॉब्लम है। एक तो दीज़ ट्रीटमेंट आर वेरी कॉस्टली, मतलब आपका पूरा पॉकेट खाली कर देंगे, ये ट्रीटमेंट इतने कॉस्टली होते हैं। एंड सेकंड थिंग, उसमें जो आपको मेंटली स्ट्रेस होता है, फिज़िकली आपकी जो बॉडी पे टॉर्चर होता है, आपको इतनी सारी टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, इतने सारे इंजेक्शन, मेडिसिन सबके थ्रू जाना पड़ता है, तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है एंड मैं उसके थ्रू नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। एक्चुअली डॉक्टर ने हमें क्यों बोला था कि आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि जो मेरा एएमएच काउंट था वो था 1.5। तो उन्होंने कहा कि 1.5 काउंट एएमएच में नेचुरली कंसीव करना इम्पॉसिबल है, आप बस 1 महीने ट्राई करो एंड यहाँ पर वापस आ जाओ। तो मैंने घर आने के बाद थोड़ा-सा रिसर्च किया, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे सर्च किया एएमएच के बारे में एंड वहाँ पे मुझे ये जानने को मिला कि जो 0.05 एएमएच, 1 एएमएच, 1.2 एएमएच वाली जो फीमेल्स हैं, उन्होंने अपने मिड 30 एज में भी नेचुरली कंसीव किया है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला, वो कहते हैं ना प्रोत्साहन, वो मुझे वहाँ से मिला एंड मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो गई उसके बाद कि शायद से आई कैन ऑल्सो कंसीव नेचुरली। बट
जैसे डॉक्टर ने बोला था उनकी बात कहीं न कहीं दिमाग में अंदर एक फिट हो चुकी थी थोड़ी बहुत। हम गए थे जनवरी मंथ में यहाँ पे डॉक्टर के पास में कंसल्ट करने के लिए। उन्होंने उसी टाइम से हमें फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट कर दी। जो बेसिक फॉलिक एसिड आती है वो येलो स्ट्रिप वाली, बस उन्होंने हमें वही प्रिस्क्राइब कर दी थी कि ये आपको डेली एक लेनी है। तो वो मैंने लेना उस मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था एंड फेब मंथ से हमने फाइनली अपनी जो फैमिली प्लानिंग वो स्टार्ट की। तो हमने 2-3 महीने ट्राई किया बट हमें कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे वापस से स्ट्रेस होने लगा कि शायद डॉक्टर की बात सही थी एंड हमें शायद से ट्रीटमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से आपको लाइक आफ्टर मेकिंग रिलेशनशिप ड्यूरिंग दैट ओव्यूलेशन पीरियड वो आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने एक ट्रैकर डाउनलोड कर लिया था अपने मोबाइल में, मैं उसको फॉलो करती थी क्योंकि ये मेरा ओव्यूलेशन पीरियड है, क्योंकि मेरे जो पीरियड्स है वो हमेशा स्टार्टिंग से बिगनिंग से बहुत ज़्यादा रेगुलर रहे हैं। तो मुझे कभी ऐसा बहुत ज़्यादा पीरियड्स की डेट इधर-उधर होने का इश्यू नहीं आया। तो मेरा जो ओव्यूलेशन था वो मुझे पता था कि ये इस डेट के बीच में पड़ेगा। तो उस टाइम में मुझे ऑटोमेटिक एक मेंटल स्ट्रेस आने लगता था, लाइक जैसे वो पीरियड्स ख़त्म होते थे एंड उसके बाद जो ये ओव्यूलेशन वाला पीरियड होता था उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था। मुझे वो एक टारगेट लगने लगता था कि बस ये इसमें मुझे पास होना है, इस पीरियड के अंदर मुझे पास होना है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ का स्ट्रेस ले लेती थी। मैं इतना स्ट्रेस ले लेती कि वो स्ट्रेस मेरे पार्टनर तक भी मैं पूरा ट्रांसफ़र कर देती थी एंड मेरी वजह से मेरे पार्टनर को भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता था, क्योंकि मेरे जब फेस पे वो मेंटल स्ट्रेस आ जाता था तो वो कहीं न कहीं सामने वाले को आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर ही देते हो। तो बस हमने इस तरीके से कुछ 4 महीने ट्राई किया बट हमें नहीं हो पा रहा था नॉर्मल कंसीव। दैट टाइम आई थॉट कि हम किसी और डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पुणे में एक काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, उनके रिव्यू काफ़ी अच्छे, हम उनके पास गए कंसल्ट करने के लिए। तो फिर उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप अपने पीरियड के 3rd डे पे हमको आके मिलो एंड हम आपका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो हम 3rd डे पे वहाँ पर गए एंड हमने उसके बाद उनको बताया कि मेरा आज 3rd डे है। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। उन्होंने बोला ये मेडिसिन 5 डेज़ तक लेनी है एंड 5 डेज़ के बाद से आपको एवरी अल्टरनेट डे सोनोग्राफी कराने आना है। जब आपका जो एग है उसका साइज़ एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर साइज़ हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल गिव यू 1 इंजेक्शन एंड उसके बाद हम आपको एक पीरियड सजेस्ट करेंगे कि इतने से इतने घंटों के बीच में या डे के बीच में आपको रिलेशनशिप रखना है। तो मैं वो मेडिसिन लेकर घर तो आ गई बट एक्चुअली क्या हुआ, वो मेडिसिन लेके आई थिंक मुझे 2 या 3 दिन हुए थे बट दैट टाइम माय हस्बैंड गॉट द डेंगू, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड एंड वहाँ पे उनको डेंगू हो गया। तो फिर वो जो मेरा सोनोग्राफी वाला फेज़ था वो तो पूरा हॉस्पिटल में ही चला गया। तो हम एक भी सोनोग्राफी नहीं कर पाए, बस मैंने वो मेडिसिन खा ली थी एंड उसके बाद हमने उसी मंथ में नॉर्मली, मतलब हमारे माइंड में कुछ नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली आई नो कि सब कुछ वेस्ट हो गया, इस महीने में तो कुछ नहीं होने वाला एंड लकीली मुझे उस सेम पर्टिकुलर मंथ में कंसीव हो गया। आई वॉज टोटली शॉक व्हेन आई मिस्ड माई पीरियड, आई वॉज टोटली शॉक, मतलब कि ये कैसे हो गया। एंड लेटर आई रियलाइज़ कि उस मंथ में मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था, क्योंकि जो बाकी मंथ में थे उस मंथ में मैं उसे एक टारगेट के जैसा ट्रीट करती थी कि अच्छा ये वाला अभी मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया है, ये मेरा टारगेट पीरियड है, इसमें मुझे पास होना है। बट वो वाले मंथ में मैंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे पार्टनर की ऑलरेडी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, ही वॉज वेरी वीक ड्यू टू द डेंगू फीवर एंड ऑल। तो हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा बट लकीली इन दैट मंथ only I conceived naturally without any treatment, anything. I conceived naturally and I was so happy with that, like फाइनली आई कंसीव नेचुरली। मतलब वो जो डॉक्टर की बात थी वो गलत हो गई, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली डिड इट। तो वो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो कुछ 8 वीक तक चली एंड उसके बाद उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे। वो जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो ड्यू टू सम रीज़न नहीं कंटिन्यू हो पाई एंड हमें उसको टर्मिनेट कराना पड़ा। वो मिसकैरेज क्यों हुए, क्या रीज़न थे, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। देन सेकेंड टाइम आफ्टर 3 मंथ अगेन आई कंसीव नेचुरली विदाउट एनी थिंग, विदाउट एनी सपोर्ट एंड उस टाइम पे भी हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था कि इस महीने में हो जाएगा, हो पाएगा, बट अगेन वी वर सरप्राइज कि आई कंसीव नेचुरली अगेन। तो दूसरी बार हमारा
फर्स्ट कंसीव जो मैं हुआ था वो हमें जून के मंथ में हो गया था, सेकंड टाइम कंसीव हमें अक्टूबर के मंथ में हो गया। तो लाइक 3-4 मंथ के पीरियड में मैंने 2 बार कंसीव कर लिया था, बट अगेन ड्यू टू सम रीज़न वो वाली जो प्रेगनेंसी थी वो भी नहीं कंटिन्यू हो पाई एंड वो भी टर्मिनेट हो गई। इन दिस ईयर 2023 इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई कंसीव्ड अगेन, सो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आई कंसीव्ड 3 टाइम नेचुरली। एंड वो जो डॉक्टर थी, मुझे उनकी बात आज भी याद आती है कि लाइक उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक बार भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक वो डॉक्टर शायद से आईवीएफ में पैसे बनाने के लिए मुझे ऐसा कह रही थी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो थोड़े जो मिड एज के पेशेंट आते हैं, लाइक आई वाज ऑलरेडी 33 प्लस, तो उनको पता होता है कि पेशेंट ऑलरेडी डरे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो ये डॉक्टर का एक एजेंडा होता है, उनकी ट्रिक होती है पेशेंट को फंसाने के लिए, क्योंकि आईवीएफ में उन्हें बहुत ज़्यादा 3-4 टाइम्स एक्स्ट्रा उनको अमाउंट मिलता है उसमें लोगों को कंसीव कराने में। एंड उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका कंसीव हो पाएगा कि नहीं। तो इस वजह से मुझे बाद में ऐसा फ़ील हुआ कि शायद से डॉक्टर अपना जो एक पैसा बनाने के लिए हमें इस तरीके से डरा रही थी, क्योंकि विद इन अ ईयर विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट, आई कंसीव 3 टाइम्स नेचुरली। इनफैक्ट मेरे 2 मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह भी प्रिस्क्राइब किए थे। उन्होंने बोला कि हम ये बस सारे टेस्ट कर लेते हैं ये जानने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ इशू तो नहीं है। मेरे उन सारे टेस्ट में कुछ भी इशू नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो इस तरीके से हमने नॉर्मली कंसीव कर लिया। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि जब भी आप कंसीव करने का सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हो, तो आपको स्ट्रेस से बहुत दूर रहना है। फर्स्ट थिंग आई नोटिस कि जब आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हो ना कि लाइक ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, तो वो चीज़ और नहीं होती है। तो मैंने नोटिस किया है कि मैंने जितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लिया, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे आपके एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस आपके पार्टनर को, तो उससे स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है एंड उस वजह से आपको कंसीव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस से कोसों दूर रहना है। अच्छा खाओ, घूमने जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर आप जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हो, स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, तो उस पीरियड में आप छुट्टी ले सकते हो। एंड इस तरीके से आप ना उस पीरियड में एकदम खुश रहो, एकदम हैप्पी रहो, अपना मनपसंद चीज़ें खाओ, अच्छा खाओ। तो मैंने कुछ चीज़ें फ़ॉलो की थी, लाइक मैंने ना जंक फूड खाना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाती थी, कभी-कभार कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी, चल जाता था, बट मैं मोस्टली हेल्दी फूड ही खाती थी। बाहर का जंक फूड मैंने टोटली बंद कर दिया था। देन मैंने उस टाइम पे स्ट्रेस लेना छोड़ दिया था। फिर फाइनली मैंने सोचा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर इफ़ भगवान की विश नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो मैंने उस चीज़ का स्ट्रेस लेना भी कम्प्लीटली छोड़ दिया था। एंड देन थोड़ी बहुत मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक मैं थोड़ा-सा वॉक वगैरह करने लग गई थी, वॉक पे जाने लग गई थी। तो इस तरीके से आपको अपनी थोड़ी-सी बॉडी को भी रेडी करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ़ में, ऑफ़िस वगैरह में इतने बिज़ी होते हैं कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत ना जो पेल्विक मसल्स और उनको अच्छे बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइज़ थे वो कर रही थी। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और फ़ॉलो की थी अपनी थर्ड वाली प्रेगनेंसी में, जो मुझे लगता है कि उसने मुझे कहीं न कहीं सपोर्ट किया। तो मैं डेली ना मॉर्निंग में उठने के बाद 1 ग्लास सौंफ का पानी लेती थी। जो मैं रात में 2 चम्मच सौंफ जो है वो 1 ग्लास पानी में डिप करके रख देती थी एंड मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद ना उस पानी को सबसे पहले खाली पेट पी लेती थी, सौंफ को अलग करने के बाद। तो ये जो ट्रिक है, ये एक यूट्यूब में पे एक मैम है, उनकी है। आई थिंक उनके चैनल का नाम यूट्यूब सहेली है। मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, तो आप उनके वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। उनके वीडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पिंग है। तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के बारे में, जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। मैंने उनकी ये ट्रिक फ़ॉलो की थी, आई थिंक पीरियड के 3rd डे से या 5th डे से, आई थिंक पीरियड के 5th डे से वो सौंफ वाला पानी पीना स्टार्ट करना है टिल योर ओव्यूलेशन डे। तो मैंने ये चीज़ एक फ़ॉलो की थी, जिस टाइम पे मैंने नेचुरली 3rd टाइम कंसीव किया था। ऑल्सो मुझे एक चीज़ और नहीं पता थी कि जब आप आफ्टर मेकिंग रिलेशनशिप ड्यूरिंग योर ओव्यूलेशन पीरियड, आपको तुरंत मूव नहीं होना है। आप जिस कंडीशन में, आपको उस कंडीशन में होल्ड हो जाना है 15 से 20 मिनट के लिए। एंड उसके बाद आपको उठने के बाद भी आपको तुरंत वॉशरूम में जाके यूरिन पास नहीं करना है, आपको थोड़ी देर वॉशरूम नहीं जाना है। तो ये चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी। जब मैंने यूजुअली फेस में ट्राई करना स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करती थी,
तुरंत ही वॉशरूम उठ के चली जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत है इनिशियली फेस कि मैं तुरंत ही उठ के वॉशरूम चली जाती हूँ। तो वो चीज़ें अभी हम मैंने बाद में करनी बंद कर दी। मैं लाइक आफ्टर मेकिंग द रिलेशन मैं 20-25 मिनट बेड से नहीं उठती थी। उसके बाद मैं ट्राई करती थी कि मैं आधा 1 घंटा वॉशरूम नहीं जाऊँ। तो ये सब चीज़ें भी मैंने फ़ॉलो की। इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद एएमएच काउंट बहुत कम होने के बाद, मेरी एज जो है वो 33 प्लस होने के बाद, एंड डॉक्टर के ये बोलने के बाद भी कि आप नहीं नेचुरली कंसीव कर पाओगे, आई कंसीव नेचुरली 3 टाइम्स इन अ ईयर। सो इस तरीके से गाइस आप लोग भी डेफिनेटली नेचुरली कंसीव कर सकते हो। ऐसा कोई भी बहुत बड़ा ये बिग टास्क नहीं है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लाना है, फिजिकली फिट रहो, अच्छा हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी फूड खाओ, घर का खाना खाओ। इस तरीके से आप भी नेचुरली बहुत ही आसानी से कंसीव कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में अपनी स्टोरी शेयर की कि मैंने किस तरीके से 1 साल में 3 बार नेचुरली कंसीव किया। तो गाइस आप भी नेचुरली कंसीव कर सकते हो। एंड इफ़ एनी ऑफ यू गाइस आर ट्राइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू एंड योर फैमिली कि आप भी जल्दी से कंसीव कर लो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में किसी नए एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप वॉच मॉम स्पॉट बाय ज्योति। वी विल सून मीट यू। बाय बाय, टेक केयर।